नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में बुध का महत्व क्या है? बुध किस घर में क्या प्रतिफल देते हैं? आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, इसका प्रयास भी हमारा रहता है ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो में समय देने से कोई गुरेज नहीं होता। और हमारा लक्ष्य है कि आपको हर एक सूत्र अच्छे से आए। तो जब छोटा लेसन होता है, तो जैसे बच्चा छोटे लेसन को बड़े प्रेम से पढ़ लेता है, वैसे आपके लिए भी ये सहज हो जाए, इसलिए मेरा प्रयास है। तो बुध क्या है? बुध रियलिटी में व्यापार का संवर्धन करता है। बुध व्यक्ति के अंदर वाक शक्ति उत्पन्न करता है। जो हमारे शरीर में नसें हैं, हरी हरी दिखाई पड़ती हैं, इन नसों पर बुध का ही अधिकार है। और कहीं ना कहीं बुध खराब होने पर जातक के कुछ ऐसे संबंध खराब हो जाते हैं, जैसे साली के साथ, मामा के साथ संबंध, व्यापारी व्यापार के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, छोटी बहन बहनों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, दाढ़ों में तकलीफें होने लगती हैं। बड़ा प्रैक्टिकली है ये। और स्मरण शक्ति तो बिल्कुल विनष्ट हो जाती है। बुध खराब हो तो उसके लिए उपाय क्या किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन जब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो आप लोगों को उपाय के सहित भी चर्चा करते रहेंगे, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बुध रियलिटी में क्या है, हम इस पर एक बार आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दूसरा घर जो है वो है तो प्रॉपर्टी बृहस्पति की। इसलिए यदि दूसरे घर में बृहस्पति बैठा होगा तब भी आदमी की वाक शक्ति बढ़िया होगी, या दूसरे घर का मालिक जो है उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती होगी तो फिर भी वाणी अच्छी होगी। तीसरी बात, बुध के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी आदमी की वाक शक्ति अच्छी होगी। ये आप कभी भी किसी की कुंडली देख करके बेधड़क होकर बता सकते हैं। तो दूसरा घर एवं बुध तथा बृहस्पति किसी भी तरह से अगर संबंध बनाते हो आपके बुध के साथ, शुभ संबंध, तो आपकी वाक शक्ति, आपकी जो वचन कहने की शक्ति है वो प्रबुद्ध विशुद्ध होती है। तो बुद्ध से संबंधित देखा जाए तो बुद्धिमता, गणित, विश्लेषण करने की योग्यता और ज्ञान एवं अध्ययन शक्ति, भावों की अभिव्यक्ति, व्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति तब कर सकता है जब उसका बुध ग्रह बढ़िया होगा, और नहीं तो भाव अभिव्यक्ति आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बुध का बड़ा महत्व है। हरी चीजों पर बुध का अधिकार है। जैसे सौंफ है या इलायची है, हरी होती है। हरी सब्जियों पर भी कहीं ना कहीं बुध का प्रतिनिधित्व है। अपामार्ग वगैरह है, इस पर बुध का हक है। फिटकरी, तोता, चूना, इन पर बुध का आधिपत्य है। तो जब भी कभी उपाय बताएं तो इनसे संबंधित उपाय बताएं। ठीक। व्यापार, औषधि यानी कि दवाइयां, मेडिसिन, फिजिशियन और डॉक्टर का व्यवसाय, वकील का व्यवसाय, जुगाड़ वाली बुद्धि, ये बुद्ध की देन है। आर्थिक नियंत्रण करने की क्षमता, ये बुद्ध की देन है। पैसों को व्यवस्थित करने की योग्यता ये बुद्ध ही देता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। वाहन, हरी मूंग की दाल, पन्ना, मामा, दूर संचार, ये सब बुध की स्थिति को मजबूत होने पर देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति इन क्षेत्रों से सफल हो सकता है। ठीक। अब
आकाशीय काउंसिल में बुध को राजकुमार की पदवी प्राप्त है। फंड की व्यवस्था करने में और आर्थिक प्रबंधन में बुध साधन संपन्न और चैंपियन ग्रह है, ऐसे समझिए। ठीक, रिश्तेदारों में यह बहन, बुआ और मौसी का कारक ग्रह है। हमने अभी शॉर्ट में आपको पहले ही बता दिया था, दोबारा रिपीट कर दिया। बुध से प्रभावित व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जातक किसी भी कार्य को पूर्ण ना करके अपूर्ण ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बुध का अगर कमजोर स्थान है तो जातक ऐसा करेगा। ऐसे लोग कई कार्य शुरू तो करते हैं और थोड़ी देर बाद पहले कार्य को पूरे किए बिना दूसरा कार्य करने लगते हैं, बीच में ही ठुस हो जाते हैं। ये बुध की कमजोरी है। हमने देखा एक दो लोगों को, खास तौर से जैसे योगेश है, बुध कमजोर है। अगर कमजोर बुध नहीं है तो आप किए हुए कार्य को संपूर्ण अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि सफल वकील, व्यापारी वर्ग, एक्टिंग करने वाले एक्टर, संवाददाता, लेखन कला, लेखक, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टरों की कुंडली में बुध बली ग्रह होता है। मैं पहले कहूं, बुध मीन राशि में नीच का होता है, धनु राशि में भी ये नीच का होता है, प्रभावशाली नहीं रहता। उल्टा मिथुन में, कन्या में बुध का प्रभाव बहुत अच्छा देखा गया है। ठीक है, तो अगर बुध प्रबल है तो निश्चित बात है कि जातक को समाज में सम्मान, ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। बुध की चतुर्थ भाव में शुभ और बली स्थिति हो तो जातक को सबल सफलता प्राप्त होती है। और जब चौथे घर में बुध बैठा हो शुभ, तो जातक को राजनीति की पूरी जानकारी होती है और यह व्यक्ति सफल भी होता है। इसलिए राजनीति में ऐसे लोग सफल भूमिका अदा करते हैं। चतुर्थ भाव में बुध नीच राशि में अगर है तो जातक क्षेत्रीय राजनीति में रुचि लेता है, लेकिन बड़ी राजनीति के स्तर पर सफल नहीं होता। बुध के प्रभावशाली होने का जो सही अवसर समय है 32 वर्ष की आयु में देखने को मिलने लगता है। बुध की दुष्प्रभावी स्थिति में जातक को मामा, मौसी, बुआ, बहन, इन सब से तथा वाणी से रीता रहना पड़ता, खाली रहना पड़ता है। लग्न में बुध की स्थिति अगर शुभ है तो निश्चित ही जातक बुद्धिमान, योग्य और व्यवसाय में निपुण तथा अच्छा वकील, डॉक्टर, विशारद इत्यादि, प्रोफेसर इत्यादि भी होता है, लेखक भी होता है, संगीत प्रेमी भी होता है। बुध अगर शुभ है लगन में तो, अगर बुध अशुभ है तो व्यक्ति नाजायज व्यर्थ का बकवादी होता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति का चेहरा थोड़ा लंबा होता है और वो मजाकिया किस्म का होता है, लेकिन बड़ा ब्रिलियंट होता है। बुध लग्न में होने का मतलब जातक किसी बात को सीरियस लेकर के बतंगड़ नहीं बनाता, वो सोचता है फिर करता है, राजकुमार की तरह चंचल तो होगा, आंतरिक शक्ति से मजबूत होगा,
बाहरी शक्ति दिखाएगा नहीं, बुध का ये स्वभाव है, सियासत होती है उसके अंदर। द्वितीय भवन में बुध बैठा हुआ निश्चित ही जातक को वाचा शक्ति, वाणी शक्ति से सफल बनाता है। धनाढ्य होना, अपने परिवार को व्यवस्थित करना, दूसरा घर यानी कुटुंब को मजबूत करना, धन संग्रह करना इस व्यक्ति को अच्छे से आएगा। खराब होगा बुध तो दंत पीड़ा, गले की पीड़ाएं, कान की पीड़ाएं होती रहेंगी। तृतीय भाव में बुध की स्थिति यदि अच्छी है तो यह व्यक्ति अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध दिमाग का इस्तेमाल करेगा, शक्ति का नहीं। इसलिए तीसरे घर में बैठे बुध ग्रह वाले व्यक्ति से सदैव सचेत होकर वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग ज्यादातर पत्रकार तरह के होते हैं। कमजोर होगा तो नुकसान करेगा। बुध को चौथे घर में मातृ पक्ष की मजबूती देने वाला कहा गया है। वाणी, वाहन, मामा, मां, इन सबको मजबूत करेगा चौथे घर में बुध है तो। बशर्ते बुध नीच का होगा तो पहले कह दिया राजनीतिक क्षेत्र होगा, परंतु विस्तृत नहीं होगा, एक लिमिटेड होगा। लेकिन चौथे घर में बुध अच्छा फल देगा। मां को कभी कभी कफ जन्य रोग, अस्थमा इत्यादि की प्रॉब्लम नीच के बुध की वजह से हो सकती है और स्वयं को भी हो सकती है। नीच का बुध हो तो आदमी को अपने घर में चौड़े पत्ते वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, ना ही मनी प्लांट इत्यादि, उदाहरण के लिए बताया। पांचवा घर शक्ति से संपन्न साम्राज्य देता है। पांचवा घर व्यक्ति का वह स्थान है जहां उपासना से मिली हुई शक्तियों को देखा जा सकता है। पांचवा घर संतान सुख को बताता है। पांचवें घर में बैठा हुआ बुध बली हो तो जातक की जितनी संतानें होंगी वो अच्छी होगी, और जातक की मां एक अच्छी शिक्षक भी साबित हो सकती है। पांचवें घर में बैठा हुआ बुध जातक को शालीनता के साथ साथ सामाजिकता भी देता है, न्यायप्रियता भी देता है। छठे घर में बैठा हुआ बुध अगर बढ़िया है तो जातक को संगीत में रुचि देगा, लेकिन बुरा होगा तो ननिहाल पक्ष से कोई ना कोई कष्ट भी जरूर देगा, और जातक को आंतों के रोग, किडनी के रोग होंगे, और ऐसा जातक जुगाड़ बुद्धि से पैसा कमाने वाला होगा। सातवें घर में बैठा हुआ बुध इस बात का प्रतीक है कि जातक का जीवन साथी एक तेज तर्रार, बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली होगा। लेकिन शनि के साथ सातवें घर में अगर बुध बैठा होगा, यदि शनि की दृष्टि पड़ती होगी तो जातक में नपुंसकता जैसे योग बन जाते हैं। सातवें घर का बुध व्यक्ति में भोग शक्ति भी अकेला होकर देगा। शुक्र के साथ होगा तो बहुत ज्यादा, ऐसा व्यक्ति बहुत भोगी टाइप का, एक्टिंग करने वाला और फिल्मों में काम करने वाला। अधिकतर सप्तम में बुध शुक्र यदि प्रबल हो तो ऐसे जातक अखबारों में भी छाए रह सकते हैं। हाँ, अश्लील हरकतों की वजह से कभी कभी इनको बदनामी मिलती है। आठवें घर का बुध इस बात का प्रतीक है कि जातक के ऊपर शनि का प्रभाव है, उसकी वाणी सही नहीं होगी। ऐसा जातक बोलेगा कम, करेगा ज्यादा, अंदरूनी सोच ज्यादा होगी, कल्पनाएं ज्यादा करेगा, कल्पनाएं ज्यादा होंगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात। नाइन्थ हाउस में बुध निश्चित ही जातक को पारमार्थिक प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा, और ऐसा जातक वेद वेदांग
शास्त्र में निपुणता हासिल कर सकता है, लेकिन बढ़िया हो तो। हाँ, ऐसा जातक किसी को कुछ समझता नहीं, सिर्फ अपने ही बात पर विश्वास ज्यादा करता है, बाकी सब बुद्धू हैं उसके आगे, ऐसा फील करेगा। होता है बुद्धिमान, शास्त्रों में उसकी रुचि होती है, परंतु अनकही अनदेखी बातों पे वो जल्दी यकीन नहीं करेगा, सामने प्रत्यक्ष होगा तब वो मानेगा विश्वास। हाँ, आशावादी नहीं होते, परंतु कर्मवादी होते हैं। दसम भाव में बैठा हुआ बुध निश्चित ही जातक के पिता के साथ अच्छे विचार विनिमय करवाता है। जातक अपने पिता के बताए हुए मार्ग पे चल करके अपने व्यवसाय को प्रबल करता है। दसम घर में बैठा हुआ बुध भी राजनीतिक सफलता देता है। 11वें घर में बैठा हुआ बुध आमदनी के साधन अनेक बनाएगा। यदि सूर्य भी यहां बैठा और बुध अस्त ना हो तो फिर क्या कहना, फिर तो ऐसा जातक जो कहता है करता है, बुद्धिजीवी होता है, श्रेष्ठ होता है, बहनों का सुख उसे मिल सकता है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति के साथ समाज बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि ये आदमी की भूमिकाओं को बहुत जल्दी अपहरण कर लेते हैं और उनके चित्त को चुरा लेते हैं, तथा असत्य को भी सत्य सप्रतीत करवा देंगे। 12वें घर में बुध होना मतलब जातक को नुकसान पहुंचाना। हाँ, डॉक्टर, हॉस्पिटल में नर्सिंग, कंपाउंडर इत्यादि बना सकते, पर हाई लेवल नहीं ले जाएंगे। 12वें घर में बुध आदमी को भोगी टाइप का, क्योंकि भोग स्थान है 12वां, बना देंगे। जातक को 12वें घर में बुध बहुत अच्छा फल नहीं देता। तो ये रही कुछ बातें बुध से संबंधित जो आपके सामने मैंने कही। अपनी कुंडली आप देखिए और जो मैंने फलादेश कहे मिलाइए, क्या सच है? यदि हाँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से प्रत्येक ग्रह के बारे में आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। ऐसे अगले वीडियो में बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही कहूंगा कि ध्यान से अगर आपने देखा है, समझा है, तो आपको बहुत कुछ सही मिलेगा, नहीं तो फिर बेकार। विदा लेंगे। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से बृहस्पति की चर्चा लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।